हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज आ गया आपका फिर से फौजी सर। आप सभी को पता है मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हर रोज लाइव क्लास नहीं ले पाता। बुधवार शाम 8 बजे लेता हूँ और शुक्रवार शाम 8 बजे। हफ्ते में 2 दिन में शाम 8 बजे लाइव क्लास लेता हूँ और बाकी सारा दिन जो होता है और आपका दूसरा टीचर लेता है। हर रोज शाम 8 बजे इंडियन मिस्ट्री चैनल पर लाइव क्लास चलता है। आप बेफिक्र यहाँ आर्मी की तैयारी कीजिए, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि आज जो हम करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 जीके का क्वेश्चन करवाएंगे और ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे। और यहां से कोई भी बच्चा अगर 12 प्लस मारते हो तो मान के चलना फौज का वर्दी आपको मिल जाएगा। जीके में तो कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछे। द फर्स्ट एचएमटी फैक्ट्री वाज स्टार्ट एट, यानी कि पहला एचएमटी कारखाना कहां शुरू किया गया था आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी बेंगलुरु में किया गया था, फर्स्ट एचएमटी की फैक्ट्री, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और बेंगलुरु जो होता है वो कर्नाटका का राजधानी होता है और कर्नाटका में जो भाषा बोला जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्नड़ा भाषा बोला जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा द दलाल स्ट्रीट एट, यानी कि भाई दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो दलाल स्ट्रीट जो होगा वो मुंबई में स्थित होता है। मुंबई जो होता है वो महाराष्ट्र का राजधानी होता है और मुंबई में मोस्ट इंपॉर्टेंट गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है और इंडिया गेट जो होता है वो दिल्ली में स्थित होता है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत कर देना। गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो मुंबई होता है और इंडिया गेट जो होता है वो दिल्ली में स्थित होता है, ठीक है। दिल्ली में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ये सारा चीज जो होता है वो दिल्ली में स्थित होता है, ठीक है। और चेन्नई जो होता है वो तमिलनाडु का राजधानी होता है। तमिलनाडु में जो भाषा बोला जाता है वो भाई कौन सा भाषा बोला जाता है, तमिल भाषा बोला जाता है, ठीक है। और कैलकाटा जो है वो पुराना नाम था, अभी चेंज करके कोलकाता कर दिया है। और कोलकाता जो होता है वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी होता है और पश्चिम बंगाल जो भाषा बोला जाता है वो होता है बांग्ला भाषा बोला जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडन गार्डन विक्टोरिया मेमोरियल जो है दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ये कोलकाता में स्थित होता है। और कोलकाता जो होता है वो हुगली नदी के तीर पे स्थित होता है। और एक चीज सभी बच्चों को बोल दूं भाई, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित होता है भाई सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो होता है वो पश्चिम बंगाल में स्थित होता है, कोलकाता में नहीं होता है पर पश्चिम बंगाल में स्थित होता है, ठीक है। और सुंदरबन जो होता है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस होता है और सुंदरबन जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप सभी को जरूर आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी गोवा में स्थित होता है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट टच द बॉर्डर लाइन ऑफ त्रिपुरा स्टेट, यानी कि भाई कितने भारतीय राज्य जो है वो त्रिपुरा के सीमा के मतलब टच है आपको बताना है। तो त्रिपुरा के मतलब 2 सीमा मतलब 2 राज्य का सीमा टच है। जैसे कि आपको मैं बता दूं आसाम और मिजोरम की सीमा जो है वो त्रिपुरा से टच है। और एक चीज बोल दूं, बहुत सारे बच्चे बांग्लादेश को काउंट कर देते हो पर बांग्लादेश नहीं होगा बने भाई। बांग्लादेश जो होता है वो एक अलग देश होता है, ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी होता है ढाका और बांग्लादेश का मुद्रा जो होता है वो टाका होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कोलकाता सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि कोलकाता किस नदी के तीर पे स्थित है। जैसे कि मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस इसलिए करता हूं ताकि एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बन सकता है। तो देखा जैसे पिछले वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन वाइज डिस्कस किया था, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन ये पूछा है कि कोलकाता जो होता है वो हुगली नदी के तीर पे स्थित होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि निम्न में से कौन सा देश जो है देश का संविधान कोई लिखित संविधान नहीं है आपको बताना है। तो इंग्लैंड की भी कोई भी लिखित संविधान नहीं होता है, ठीक है। इंग्लैंड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन से देश का संविधान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो भारत का संविधान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और भारत के संविधान ने हमको जो है वो 6 मौलिक अधिकार दे रखा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है आपको बताने। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है, राज्यसभा के लिए होता है 6 साल और लोकसभा में जाने के लिए निम्नतम आयु जो होना चाहिए वो भाई 25 साल होना चाहिए। और राज्यसभा में जाने के लिए जो होता है वो 30 साल होना जरूरी मतलब अनिवार्य है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 साल होना जरूरी है और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो होना वो 35 साल होना जरूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा द यूएनओ डे इज सेलिब्रेट ऑन, यानी कि
यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो होता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और दूसरा नवंबर जो होता है वो गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, इसका ध्यान रख लें। जो बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ यार एक एक लाइक कर देना इस फौजी भाई के वीडियो के लिए, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ आर, यानी कि यूएनओ का मुख्य अंग क्या है आपको बताना है। तो यूएनओ का मुख्य अंग जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, मेन में 2 आपको बोल के सुना देता हूँ। जनरल असेंबली और जनरल सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ये 2 मेन चीज होता है, हालांकि 6 होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, मतलब एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, यानी कि भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी वियना होगा। ठीक है, और वियना जो होता है वो ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होता है वो कैनबेरा होता है। और पेरिस में आप सभी को पता है आईफेल टावर जो स्थित होता है वो पेरिस में होता है। ठीक है, और पेरिस जो होता है वो फ्रांस देश का राजधानी है, इसको भी आप ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और एक चीज मैं आप सभी को बच्चों को बोलना चाहता हूँ यार, आप आर्मी के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल से बढ़िया आपको कहीं पे नहीं मिलेगा मेरे भाई। टेलीग्राम ग्रुप में हमने ऑलरेडी फ्री में वाले पीडीएफ मतलब सेंड कर दिया है। जिन बच्चों को फ्री में पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, जाके वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड, यानी कि भाई यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो होता है वो लंदन में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और सभी बच्चों को मैं बोल दूं भाई, हमारे चैनल पे अगर आप एग्जाम तक टिके रहो मेरे भाई, गारंटी के साथ बोलता हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा क्वेश्चन हम एकदम इंपॉर्टेंट से डिस्कस कर देते हैं। आपको फौज का वर्दी मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा अगर हर शाम आप 8 बजे हमसे मतलब क्लास करते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो मिस कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि न्यू यॉर्क इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि न्यू यॉर्क किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो न्यू यॉर्क जो होता है वो हुडसन नदी के किनारे स्थित होता है। और भाई सीन जो होता है वो पेरिस जो होता है वो सीन नदी के किनारे स्थित होता है। और इजिप्ट यानी कि मिस्र जो होता है वो नील नदी के किनारे स्थित होता है। और मतलब नील जो होता है वो दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी जो होता है वो नील होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा नदी जो होता है वो अमेज़न होता है। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, अमेज़न वन जो होता है वो भाई ज़्यादातर ब्राज़ील में स्थित होता है। और एक चीज़ बोल दूँ भाई, मतलब एशिया के अंदर सबसे बड़ा नदी अगर आपको पूछ ले तो होगा यंगतज। ठीक है, इसका ध्यान रख लें, यंगतज जो होता है वो एशिया के अंदर सबसे बड़ा नदी होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेस कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल, यानी कि किस शहर को जो होता है वो सिटी ऑफ 7 हिल के नाम से जाना जाता है। तो रोम को जो होगा वो सिटी ऑफ 7 हिल के नाम से जाना जाता है। रोम जो होता है वो इटली में स्थित होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि उगते हुए सूरज का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन से देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। और मध्यरात की सूरज यानी कि मिड नाइट सन जो होगा वो नॉर्वे को कहा जाता है। और क्यूबा को जो कहा जाता है वो शुगर ब्लो ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि क्यूबा में जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुगर यानी कि भाई मतलब शुगर उत्पन्न होता है। और एक चीज़ बोल दो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ने यानी कि मतलब जो होता है ना शुगर कैन उत्पन्न होता है, तो होगा भाई उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो होगा भाई कौन से राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि थौर मरुभूमि थौर रेगिस्तान जो होता है वो कौन से राज्य में है, तो थौर रेगिस्तान जो होता है वो भाई राजस्थान में होता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भाई रेगिस्तान के जहाज किस जानवर को कहा जाता है, तो रेगिस्तान के जहाज जो होगा वो कैमल यानी कि ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच गेम इज दिलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड, यानी कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। और हेडर रेड कार्ड जो होता है ये फुटबॉल के साथ संबंधित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और फ्री किक भी होता है फुटबॉल के साथ संबंधित, गोल पोस्ट भी होता है। और एक चीज़ बोल दो, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि क्रीज कौन के खेल के साथ संबंधित होता है, तो क्रीज जो होता है वो भाई क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। डक भी क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। बैट बॉल ये तो सब आप बच्चों को मालूम ही है। तो ऑप्शन मतलब सी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। दिलीप ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, और देखो जो मतलब रणजी ट्रॉफी होता है वो भी
क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच कंट्री नेशनल फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर शेप, यानी कि भाई किस देश का राष्ट्रीय झंडा जो है वो आयताकार नहीं है। आपको बताना है तो नेपाल का झंडा जो होता है वो आयताकार नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के मतलब झंडे में जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो लंबाई और अगर आपको चौड़ाई पूछ ले तो 3:2 होगा, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होता है तो 3:2 होगा, और चौड़ाई इस टू लंबाई अगर पूछ ले तो 2:3 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप में से कोई बच्चा अगर 12+ मारते हैं तो मान के चलना जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इस फौजी भाई का पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे फौज का तैयारी करेगा या अभी कर रहे हैं, तो उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे।